Hello dear students. So today we are starting some numericals of which is based on average speed and average velocity. Okay. So what's this? The first question is a man walks 7 किलोमीटर in 2 hours. एक आदमी है जो वॉक कर रहा है 7 किलोमीटर कितने आवर में? 2 आवर में. ओके. एंड 2 किलोमीटर in 1 hour. और वही आदमी सेम आदमी 2 किलोमीटर ट्रेवल कर रहा है कितने घंटे में? 1 घंटे में. इन द सेम डायरेक्शन, एक ही डायरेक्शन में. यानी लेट वी कंसीडर वो यहां पर है, ठीक है, और यहां से इस डायरेक्शन में वो ट्रेवल कर रहा है. तो इसने मान लो यहां से चलना स्टार्ट किया और पहले वो यहां तक चला. कितना? 7 किलोमीटर. कितने घंटे में? 2 घंटे में. ठीक है ना. और उसी डायरेक्शन में लिखा है, क्या लिखा है? सेम डायरेक्शन. अब वो सेम डायरेक्शन में ट्रेवल कर रहा है बेटा, तो कितना? 2 किलोमीटर. यानी इधर आगे गया, कितना गया? 2 किलोमीटर इन 1 आवर. ओके. कैलकुलेट इट्स एवरेज स्पीड एंड एवरेज वेलोसिटी. अब एवरेज स्पीड का फॉर्मूला क्या बताया था मैंने? देखो, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम. ओके. तो कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया उसने टोटल? देखो 7 किलोमीटर तो यहाँ और 2 किलोमीटर यहाँ, यानी 7 + 2. और कितना टाइम लगा है टोटल टाइम इसको? 2 + 1. 2 + 1. सो दिस इज 9 किलोमीटर. और कितना टाइम लगा है उसको? 3 तो 3 टाइम्स गया तो कितना आ गया इसको? उसका एवरेज स्पीड कितना आ गया? 3 किलोमीटर पर आवर. कितना है? 3 किलोमीटर पर आवर. ओके. अच्छा, अब उसको एवरेज वेलोसिटी निकालना है. अब वेलोसिटी का फॉर्मूला होता है एवरेज वेलोसिटी टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम. अब देखो उसका डिस्प्लेसमेंट की कंडीशन क्या होती है? डिस्प्लेसमेंट विच इज अ शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन फर्स्ट पॉइंट एंड लास्ट पॉइंट. अब देखो उसने चलना कहां से शुरू किया था? यहां से. वो फाइनली कहां के रुका? यहां पे रुका. ठीक है. तो डिस्प्लेसमेंट क्या हो गया? यहां से लेके यहां तक. यही इसका क्या हो गया? डिस्प्लेसमेंट. और वो डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया? 7 + 2. क्योंकि जितना उसका डिस्टेंस है उतना ही उसका डिस्प्लेसमेंट हुआ, क्योंकि वो कहीं से टर्न बैक नहीं हुआ है. जहां उसका फर्स्ट पॉइंट भी है, लास्ट पॉइंट भी है, तो शॉर्टेस्ट पाथ भी क्या हो रहा है बेटा? यही कवर हो रहा है. तो ये भी कितना हो गया आपका? 9. और ये 3. अगेन दिस इज आल्सो 3 किलोमीटर पर आवर. यानी एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी दोनों कितने आएंगे बेटा? 3 किलोमीटर पर आवर. ओके. ओके. सो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो देखो एक बार गौर से, क्या है? अ मैन वॉक्स 7 किलोमीटर इन ईस्ट. ऑब्वियसली बात है, आप लोग डायरेक्शंस पता है आपको. दिस इज ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ एंड साउथ. ठीक है. ये मान लो आपके पास ये कोई आदमी है, ठीक है ना, वो 7 किलोमीटर जा रहा है ईस्ट में. ठीक है ना. तो मान लीजिए मैं दोबारा से इसको ड्रॉ कर रहा हूँ. ठीक है. यहाँ इधर देखो, ये यहाँ से लेट मी कंसीडर ईस्ट डायरेक्शन में गए. ये ईस्ट डायरेक्शन यानी इधर. और ये कितना क्या है? 7 किलोमीटर. उसको टाइम कितना लगा है? 2 आवर. कितना टाइम लगा है? 2 आवर. ओके. एंड देन 2.5 किलोमीटर वेस्ट. अब इसका मतलब क्या हुआ कि वो पहले यहां से यहां गया. अभी वो कहां है? यहां. अब यहां से 2.5 किलोमीटर वेस्ट में है. अब वेस्ट किधर है? वेस्ट तो इधर है, यानी वो वापस इधर ही आया है. कितना? 2.5 किलोमीटर. तो यानी मान लो वो यहां तक आया, तो दिस इज 2.5 किलोमीटर. और उसको टाइम कितना लगा है? 1 आवर. तो यानी ये तो यहां से चलना तो उसने शुरू किया, तो दिस इज इनिशियल पॉइंट. यहां से चलना शुरू किया. अब वो कहां आके रुका है? यहां नहीं रुका है, यहां से फिर वापस आया है वो. एंड दिस इज इट्स फाइनल पॉइंट. ओके. अब उसको क्या निकलवा रहा है वो? एवरेज स्पीड. अगेन एवरेज स्पीड का फॉर्मूला होता है एवरेज स्पीड. दिस इज टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम. ओके. अब टोटल डिस्टेंस कितना ट्रेवल किया है उसने? देखो टोटल डिस्टेंस 7 इधर और 2.5 इधर. दिस इज 7 + 2.5 अपॉन टोटल टाइम. दिस 2 + 1 यानी 3. So this is 9.5 divided by 3.
So this is approximately, this is 3.166 किलोमीटर पर, आप सॉल्व करोगे अप्रोक्सीमेटली इतना मिलेगा बेटा आप लोगों को। ओके, नाउ अब आपको कैलकुलेट करना है इसका एवरेज वेलोसिटी। क्या कैलकुलेट करना है? एवरेज वेलोसिटी। सो चेक दिस, एवरेज वेलोसिटी निकालना है विच इज टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम। ओके, अब डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन फर्स्ट पॉइंट एंड लास्ट पॉइंट। अब ये फर्स्ट पॉइंट है और ये लास्ट पॉइंट है, तो शॉर्टेस्ट पाथ, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कौन सी होगी? केवल यहां से लेके और ये वाली, ये जो डिस्टेंस हुई यही शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होगी। अब ये डिस्टेंस कैसे कैलकुलेट करें? देखो जरा गौर से बेटा, देखो ये 7 किलोमीटर इधर गया और 2.5 किलोमीटर इधर आया, तो ये कितना बचा? 7 माइनस 2.5 विच इज 4.5 किलोमीटर। सो टोटल डिस्प्लेसमेंट इज 4.5 किलोमीटर अपॉन टोटल टाइम कितना लगा उसको? 2 + 1 दिस इज 3, so this is 1.5 kilometer per hour. Okay, so this is it's a average velocity. Okay, so ये क्वेश्चन क्या कह रहा है? देखो, you start walking from a point on a circular field. एक सर्कुलर फील्ड है, ठीक है ना, उसमें आप लोग चलना शुरू करते हो, लेट वी कंसीडर, और उसका रेडियस है आपको कितना? 0.5 किलोमीटर। मान लो ये सेंटर पॉइंट और यहां से इसका रेडियस है 0.5 किलोमीटर, और आप मान लो यहां से चलना शुरू करते हो, एंड 1 आवर लेटर, 1 घंटे के बाद में यू आर एट सेम पॉइंट, यानी आप यहां से चल के और वापस यहां आ जाते हो, और इतना होने में जो टाइम कंज्यूमिंग हुआ है, टाइम जो लगा है वो कितना लगा है? 1 आवर लगा है, ठीक है ना। तो वो क्या निकलवा रहा है? एवरेज स्पीड निकलवा रहा है। अब एवरेज स्पीड अगर निकलवा रहा है तो एवरेज स्पीड होता है टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। ओके, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। अब टोटल डिस्टेंस एक सर्कुलर फील्ड के लिए अगर मैं देखूं, ये सर्कुलर फील्ड है, इस सर्कुलर फील्ड के लिए टोटल डिस्टेंस होता है इसका सरकमफ्रेंस, ठीक है, दिस इज 2 पाई आर, ठीक है। तो वेल कैलकुलेट करते हैं, 2 इंटू पाई, पाई की वैल्यू आप 22/7 लिख लो या 3.14 लिख लो, और रेडियस कितना है? 0.5, कितना हो गया? 0.5। अब देखो 2 इंटू 0.5 यानी 1 इंटू 3.14, दिस इज 3.14 किलोमीटर। तो सरकमफ्रेंस कितना हो गया? 3.14 किलोमीटर। तो एवरेज स्पीड निकालना है आपको, तो एवरेज स्पीड क्या हो जाएगा? टोटल डिस्टेंस हो गया 3.14 अपॉन टोटल टाइम, टाइम कितना कंज्यूम हुआ है? 1 आवर, यानी अपॉन 1। सो ये किलोमीटर में, ये आर में, तो एवरेज स्पीड कितनी हो जाएगी? 3.14 किलोमीटर पर आवर। ओके, अब एवरेज वेलोसिटी निकलवा रहा है वो क्या? आप यहां थे, वापस चल के यहीं पर पहुंच गए, ऑब्वियसली बात है, तो एवरेज वेलोसिटी क्या हो जाएगा? 0, क्योंकि इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट सेम हो गए। इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट अगर सेम हो गए तो डिस्प्लेसमेंट जो डिस्प्लेसमेंट हुआ वो कितना हो गया? 0, और डिस्प्लेसमेंट 0 हो गया तो एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होता है? टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम। अब टोटल डिस्प्लेसमेंट ही 0 हो गया, अब टाइम आप चाहे 1 रखो, फाइनली आंसर कितना आना है आपका? 0 ही आना है। सो एवरेज स्पीड कितना है आपका? एवरेज स्पीड आ गया 3.14 किलोमीटर पर आवर, और एवरेज वेलोसिटी कितना आ गया? 0, ठीक है। तो ये इस तरह की फॉर्मेशंस। देखो बेटा ये क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है, जरा गौर से देखो क्या कह रहा है। अ ट्रेन ट्रेवल्स अलोंग अ स्ट्रेट लाइन, एक ट्रेन है वो एक स्ट्रेट लाइन में चल रही है एट अ कांस्टेंट स्पीड ऑफ 60 किलोमीटर पर आवर फॉर डिस्टेंस d। मान लो ये मेरे पास में एक ट्रेन है, ठीक है ना, और ये इस डायरेक्शन में चल रही है बेटा, ठीक है। किस स्पीड से चल रही है ये? इनिशियली 60 किलोमीटर पर आवर, यानी इनिशियली वो चल रही है 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रही है। कितना डिस्टेंस के लिए? d डिस्टेंस के लिए, ठीक है ना। एंड देन अनदर डिस्टेंस 2d। अब दूसरे यहां से मान लो, लेट मी कंसीडर, ये दो डिस्टेंस है अलग अलग आपके पास में, एक डिस्टेंस है d
और इसके आगे कुछ डिस्टेंस है कितना 2d, ठीक है। तो d वाले डिस्टेंस में तो इसका स्पीड कितना रहा 60 किलोमीटर पर आवर, और 2d वाले डिस्टेंस में कितना स्पीड रहा उसका इन द सेम डायरेक्शन। डायरेक्शन कैसा है चेंज, डायरेक्शन चेंज नहीं हुआ है, डायरेक्शन कैसा है सेम है। उसका स्पीड कितना है बेटा 80 किलोमीटर पर आवर। अब वो कह रहा है फाइंड एवरेज स्पीड, उसका एवरेज स्पीड आपको फाइंड करना है, ठीक है। चलिए देखते हैं। अब देखिए एवरेज स्पीड का जो फॉर्मूला होता है वो होता है टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। अब इस क्वेश्चन में अगर देखें हम लोग बेटा, तो इसमें टाइम का तो कहीं नाम ही नहीं आया, इसमें टाइम का तो कहीं पर भी नाम नहीं आया, ठीक है। तो इस क्वेश्चन के लिए सबसे मेजर पार्ट क्या है, आप लोग ये ट्रेन है मान लो चल रही है जनरली, ये दो अलग अलग पार्ट्स गिवन है इसके, ठीक है ना। तो ये तो फर्स्ट वाला पार्ट हो गया जहां पर डिस्टेंस कितना है आपके पास में d, और ये हो गया इसका सेकंड वाला पार्ट, ठीक है ना। तो फर्स्ट वाले पार्ट के लिए सबसे पहले क्या निकालेंगे हम लोग बेटा टाइम, ठीक है ना। तो लेट टाइम फॉर डिस्टेंस d के लिए, वो मान लिया मैंने कितना टाइम होता है t1, ठीक है ना। अब टाइम का फॉर्मूला क्या होता है, टाइम इज इक्वल टू होता है बेटा डिस्टेंस अपॉन स्पीड। यू ऑलरेडी स्टेटेड अबाउट दैट, टाइम का फॉर्मूला क्या होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड, ठीक है। तो फर्स्ट के लिए टाइम निकाला t1, तो t1 में डिस्टेंस कितनी है d, और उसके लिए स्पीड कितना है 60, तो t1 की वैल्यू कितनी आ गई बेटा d अपॉन 60, कितनी आ गई d अपॉन 60। अब टाइम फॉर डिस्टेंस 2d, वो मैंने मान लिया t2, तो t2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, डिस्टेंस कितना है वहां 2d अपॉन, और वहां स्पीड कितना है 80, कितना है 80, इसको आप कट कर सकते हो 40, तो दिस इज d बाई 40, कितना हो गया d बाई 40। तो टोटल टाइम क्या हो जाएगा बेटा t1 प्लस t2, टोटल टाइम क्या होगा t1 प्लस t2 विच इज d बाई 60 प्लस d बाई 40। आप एलसीएम ले सकते हो, क्या कितना आ जाएगा देखो 120 एलसीएम आ रहा है बेटा इसका। सो दिस इज 2, ये देखो 2 टाइम्स है क्या, और मल्टीप्लाई दिस इज 2d प्लस दिस इज 3d, सो दिस इज 5d अपॉन 120, और ये कितनी बार का टोटल देखो बेटा d अपॉन दिस इज 24, d बाई 24। टोटल टाइम हो गया आपके पास में बेटा d बाई 24, ठीक है। यहां तक आपका क्लियर होगा, ठीक है। अब मैं थोड़ा साइड से ये रफ कर रहा हूं, इसको आप नोट कर लेना, या मैं क्वेश्चन को रफ कर रहा हूं, ठीक है, क्वेश्चन मैं यहां से रफ कर रहा हूं। अब आप फॉर्मूला देखो अपना, अब एवरेज स्पीड का जो फॉर्मूला है वो है टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। अब टोटल डिस्टेंस की बात करें तो यहां पर डिस्टेंस कितना है, पहला डिस्टेंस है d और दूसरा डिस्टेंस है 2d, टोटल डिस्टेंस कितना हो गया d प्लस 2d अपॉन टोटल टाइम कितना आया d अपॉन 24, ठीक है। तो ये हो गया 3d अपॉन d अपॉन 24। मैंने आपको बताया है, ध्यान से देखो कि अगर फ्रैक्शन ऊपर वाले के लिए कुछ भी नहीं है तो उसके नीचे अपन क्या लिख सकते हैं हम लोग 1 लिख सकते हैं, तो इसको लिखेंगे 3d अपॉन 1 होल अपॉन d अपॉन 24। तो देखो ये ऊपर जाएगा और ये कहां आएगा बेटा नीचे, तो करो इसको सॉल्व। दिस इज 3d इंटू 24 अपॉन d इंटू 1, ये देखो d से d कट गया, ठीक है। तो ये कितना आ गया देखो बेटा दिस इज 72। तो फाइनली एवरेज स्पीड कितना आया 72 किलोमीटर पर आवर। ओके, सो जनरली आपको कुछ नहीं करना है, जो टर्म आपको गिवन नहीं है उसको उसी की फॉर्मेशन के अकॉर्डिंग ये फॉर्मूले लगा के और उसको तोड़ना है, ठीक है, और उनकी अलग अलग वैल्यूज को फाइंड आउट करके मेन फॉर्मूले के अंदर पुट करना है, ठीक है। तो जरा पूरा क्वेश्चन एक बार आइडेंटिफाई करो और इन्हीं के बेसिस पर अलग अलग क्वेश्चंस को और सॉल्व करने की कोशिश करो। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है देखो जरा, अ कार ट्रेवल्स 22 किलोमीटर साउथ। मान लो यहां पर एक कार अवेलेबल है, ठीक है ना, जनरली कार बना लेते हैं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। ये कार अवेलेबल है आपके पास में, तो पहले ये 22 किलोमीटर कहां जा रहा है, साउथ में जा रहा है, साउथ है नहीं, दिस इज 22 किलोमीटर इन साउथ। नाउ अगेन 12 किलोमीटर इन वेस्ट, तो
तो यहां से 12 किलोमीटर कहां गया, वेस्ट में, ठीक है भाई। ऑब्वियसली बात है, अगर डायरेक्शन फॉर्मेशन है तो यही यही रहेंगे हमारे पास में। ओके, सो पहले साउथ में गया, फिर वेस्ट में गया, एंड नाउ 14 किलोमीटर इन नॉर्थ। अब नॉर्थ कहां, ऊपर की तरफ, तो मान लो 14 किलोमीटर ये कहां गया, नॉर्थ में गया, ठीक है। तो यहां पे था वो और यहां आके रुक गया, ठीक है। तो ये इसका इनिशियल पोजीशन और ये कौन सा, फाइनल पोजीशन। ओके, अब इस टोटल जर्नी में उसको टाइम कितना लगा है, हाफ एन आवर, यानी टाइम है आधा घंटा, हाफ एन आवर। ओके, तो क्या निकलवा रहा है, एक तो एवरेज स्पीड। अब एवरेज स्पीड निकालना है अपने को, ठीक है। तो एवरेज स्पीड होता है टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। अब टोटल डिस्टेंस कितना हो गया, यहां से लेके यहां तक चलने में कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया इसने, 22 प्लस 12 प्लस 40। ओके, सो कितना हो गया देखो जरा ये, और अपॉन एवरेज स्पीड का फॉर्मूला होता है टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। टाइम कितना है, आधा घंटा। टाइम कितना है, आधा घंटा, यानी 1/2 आवर्स, ठीक है। तो इसको सॉल्व करते हैं जनरली। ओके, सो दिस इज 848 डिवाइड बाई 1/2, ये 2 ऊपर जाएगा, सो ये हो जाएगा बेटा आपका 96। तो एवरेज स्पीड कितना हो गया, 96 किलोमीटर पर आवर। एवरेज स्पीड कितना आएगा, 96 किलोमीटर पर आवर। ओके, नाउ वो क्या और क्या निकलवा रहा है, डिस्प्लेसमेंट। अब डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट इज अ शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन फर्स्ट पॉइंट एंड लास्ट पॉइंट। अब फर्स्ट पॉइंट ये रहा, लास्ट पॉइंट ये रहा। अब इसके लिए शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कौन सी होगी, ऑब्वियसली बात है ये सबसे शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होगी। अब ये डिस्टेंस कैसे कैलकुलेट करें, देखो अगर मैं इसको ऐसे डॉट फॉर्मेशन में इसको यहां पर इस तरह से ड्रॉ करता हूं, ठीक है, मैंने इसको जनरली ऐसे ड्रॉ कर लिया। अब जरा नोटिस करो बेटा कि ये 12 है, तो ऑब्वियसली बात है ये डिस्टेंस भी कितना हो गया, 12 किलोमीटर। अब ये कितना होगा जरा देखो, ये टोटल कितना है 22, और यहां से अगर मैं ये डिस्टेंस को देखूं तो ये यहां से लेके यहां तक ये भी 14 हो गया। अब 12 में से 14 जाएगा, ठीक है, तो कितना बचेगा बेटा 8। तो ये कितना हो गया 8 किलोमीटर। तो अगर मैं इस ये जो ट्राइंगल है इसको अलग से निकालो, दिस इज 8 किलोमीटर, दिस इज 12 किलोमीटर। अब पाइथागोरस लग सकती है आराम से, ठीक है। तो ये निकालना है अपने को, सो दिस इज 8 का स्क्वायर यानी 64 प्लस 12 का स्क्वायर यानी 144। 144 ही होता है ना, हाँ ओके 144। ओके, नाउ सॉल्व दिस, दिस इज 448 अंडर रूट 208, कितना अंडर रूट ऑफ 208। ओके, चेक कर लेते हैं कहीं कोई मिस्टेक तो नहीं है। ओके, दिस इज 12, हाँ ठीक है, अंडर रूट 208। ओके, तो डिस्प्लेसमेंट कितना आ गया, डिस्प्लेसमेंट आ गया हमारे पास में अंडर रूट ऑफ 208 किलोमीटर। कोई दिक्कत नहीं, आप जनरली अभी यहां रहने दो, अगर इनिशियली सॉल्व करने में दिक्कत आ रही है तो आप इतना छोड़ दो, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। चलिए यहां तक समझ में आया। अब हमको क्या निकालना है इसका, नाउ वी हैव टू कैलकुलेट एवरेज वेलोसिटी। तो एवरेज वेलोसिटी क्या होती है, देखो एवरेज वेलोसिटी होता है टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम। ओके, चलिए इसको एक काम करो, इसको थोड़ा सा सॉल्व तो कर ही लो, क्योंकि फिर वो उसके लिए दिक्कत आएगी, ठीक है। तो एक काम करो, आप लोग 208 के फैक्टराइजेशन करो, 2104। ओके, नाउ अगेन 2 5 2 अगेन 2 26 2 30। ओके, नाउ 13। तो देखो ये 2 2 के पेयर बन गए, तो यानी इसका एक 2 और इसका एक 2 यानी 4। तो इसका आंसर कितना आ जाएगा 4 अंडर रूट ऑफ 30। ओके, नाउ एवरेज वेलोसिटी आपको निकालना है, तो टोटल डिस्प्लेसमेंट कितना आया है 4 अंडर रूट ऑफ 13 अपॉन टोटल टाइम कितना लगा आधा घंटा, यानी 1/2।
सो व्हाट इज द एवरेज स्पीड, ये 2 ऊपर पहुंचेगा, दिस इज 8 अंडर रूट ऑफ 13 किलोमीटर पर, ठीक है। सो एवरेज स्पीड आया आपका 96 किलोमीटर पर आवर, डिस्प्लेसमेंट आया 4 अंडर रूट 3 और एवरेज वेलोसिटी कितना आया 8 अंडर रूट ऑफ 3 किलोमीटर पर आवर, डिस्प्लेसमेंट 4 अंडर रूट 3 किलोमीटर। ओके, तो ये जनरली फॉर्मेशन होता है अपने अलग अलग कंडीशंस में पाइथागोरस थ्योरम लगा के सॉल्व करने, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ओके, अब ये क्वेश्चन है, देखो जरा गौर से, ये एक्चुअली इस टाइप के अगर क्वेश्चन मिलते हैं तो एक तरह का ये ध्यान रखना कि इन क्वेश्चन से आपको एक फॉर्मूला बनाना है, मतलब एक फॉर्मूला ही ड्रॉ होगा इससे, ठीक है ना। देखेंगे फॉर्मूला ड्राइव करेंगे किस तरह से, देखो क्या कह रहा है, अ बॉडी हैज स्पीड v, 2v एंड 3v। एक बॉडी है, उसकी स्पीड है v, बाद में पहले v थी, फिर 2v हुई और बाद में कितनी हो गई 3v। इन फर्स्ट 1/3 ऑफ डिस्टेंस s, मान लो एक, कैसे इसको देखेंगे, मान लो ये एक बॉडी है जो यहां से लेके और यहां तक चली, ठीक है ना, ये उसका स्टार्टिंग पॉइंट और ये उसका एंड पॉइंट। ओके, अब देखो गौर से, और यहां से लेके यहां तक इसका डिस्टेंस कितना है s है। अब इस डिस्टेंस को 3 पार्ट्स में डिवाइड किया है, फर्स्ट 1/3, सेकंड 1/3 और थर्ड 1/3। ऑब्वियसली बात है 3 पार्ट में डिवाइड हो गया, तो लेट बी कंसीडर ये हो गया और ये हो गया, 3 पार्ट्स में डिवाइड हो गया, तो ये हो गया 1/3 ऑफ s, ये हो गया 1/3 ऑफ s और ये भी हो गया 1/3 ऑफ s। क्लियर। अब फर्स्ट 1/3 में उसकी स्पीड कितनी है v, सेकंड 1/3 में उसकी स्पीड कितनी है 2v और थर्ड 1/3 में, थर्ड वाले में कितनी है उसकी 3v। फाइनल कंडीशन मिल गई आप लोगों को, ठीक है। तो वो क्या निकल पा रहा है एवरेज स्पीड। अब एवरेज स्पीड का फॉर्मूला होता है टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। अब यह डिस्टेंस तो है हमारे पास में, टोटल डिस्टेंस कितनी हो गई, देखो टोटल डिस्टेंस कितनी है s है हमारे पास में कंप्लीट कंडीशन के लिए, बट टाइम नहीं है। तो सबसे पहले टाइम निकालेंगे हम लोग, क्या निकालेंगे इसके अंदर टाइम। तो टाइम मान लो इसमें, इस कंडीशन में टाइम लगा आपके पास में t1, इस कंडीशन में टाइम लगा आपके पास में t2 और इस कंडीशन में टाइम लगा आपके पास में, लेट वी कंसीडर t3। तो सबसे पहले आप लोग कैलकुलेट करेंगे t1। टाइम का फॉर्मूला क्या होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड। ओके, तो चलिए t1 में डिस्टेंस कितनी है 1/3 ऑफ s यानी s बाई 3 अपॉन स्पीड कितना है v के नीचे कुछ भी नहीं है तो 1 लगाओ, इसको ऊपर पहुंचाओ और इसको नीचे लेके आओ। सो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ t1 की वैल्यू हो गई बेटा s अपॉन 3v, ये हो गई आपके पास में t1। ओके, अब t2 कैलकुलेट करते हैं। t2 क्या होगा, डिस्टेंस कितनी है वही s बाई 3 अपॉन स्पीड कितनी है 2v अपॉन 1, ये इधर और ये इधर, सो दिस इज s अपॉन 6v। तो t2 की वैल्यू कितनी हो गई s अपॉन 6v, ठीक है ना। नाउ t3, नाउ वी हैव टू कैलकुलेट t3 s अपॉन 3 अपॉन 3v अपॉन 1, सो ये हो जाएगा s अपॉन, ये नीचे आएगा, दिस इज 9v। तो t1 t2 और t3 तीनों मिल गए बेटा मेरे पास में। ओके, सो t1 जो है वो आया s अपॉन 3v, t2 जो है वो आया s अपॉन 6v और t3 आ गया s अपॉन 9v। ओके, ओके, सो t1 t2 और t3 मिल गई मेरे पास में। नाउ टोटल टाइम क्या हो जाएगा t1 प्लस t2 प्लस t3, सो s अपॉन 3v प्लस s अपॉन 6v प्लस s अपॉन 9v, ठीक है। तो अब एलसीएम ले लेते हैं हम लोग। एलसीएम कितना आ जाएगा, देखो बेटा 18v एलसीएम आ जाएगा। सो देखो ये 6 टाइम गया तो ये हो जाएगा 6s प्लस ये 3 टाइम गया तो दिस इज 3s और ये 2 टाइम गया दिस इज 2s। सो 3 6 और 9 और 11s अपॉन 18v, कितना आ गया 11s अपॉन 18v।
11s अपॉन 18v। टोटल टाइम आ गया आपके पास में, टोटल टाइम 11s अपॉन 18v। अब देखो टोटल टाइम मिल गया आपके पास में, और टोटल डिस्टेंस कितनी है, टोटल डिस्टेंस है आपके पास में s, ठीक है। तो बस अब आप इजीली क्या कैलकुलेट कर सकते हो इसका, एवरेज स्पीड। तो एवरेज स्पीड क्या हो जाए, टोटल डिस्टेंस हो गया s अपॉन, अब देखो s ये फ्रैक्शन में, इसके नीचे कुछ भी नहीं तो 1 लगा दो, अपॉन 11s अपॉन 18v। ये ऊपर जाएगा और ये नीचे आएगा, ठीक है ना। सो देखो ये हो जाएगा s इंटू 18v अपॉन 1 इंटू 11s, s से s गया तो ये कितना आ गया, एवरेज स्पीड कितना आ गया 18v अपॉन 11। दिस इज अ फाइनल आंसर, ठीक है। सो एवरेज स्पीड की वैल्यू कितनी आ गई 18v अपॉन 11, ठीक है। तो इस तरह की ये फॉर्मूले बेस्ड क्वेश्चन होते हैं, मतलब इनसे आपने खुद फॉर्मूला निकाला कि मान लो कभी कोई क्वेश्चन इस फॉर्मेशन में मिल जाए आपको कि आपके पास में 3 अलग अलग स्पीड्स हैं, ठीक है ना, और सेम डिस्टेंस पर इक्वल डिस्टेंस पर अलग अलग स्पीड आपको गिवन है, तो आप एवरेज स्पीड डायरेक्टली इस फॉर्मूले से उसको ड्राइव कर सकते हो, ठीक। तो ये अलग अलग वे में अलग अलग कंडीशंस में इसको सॉल्व करें। सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, व्हाट इज दिस, इफ the body covers 1/3 distance at speed v1, next 1/3 with speed v2 and last 1/3 with speed v3। मान लो ये कोई पाथ है, ठीक है, जिसका टोटल डिस्टेंस अगेन मैंने मान लिया कितना s, ठीक है ना, 3 पार्ट्स में डिवाइड हो गया क्योंकि 1/3 1/3 1/3 3 पार्ट्स हैं, तो ये क्या हो गया s/3, ये भी s/3 और ये भी s/3। जस्ट बिल्कुल प्रीवियस क्वेश्चन जैसा ही है, बट यहां पर जो स्पीड्स हैं वो v1 v2 और v3 की फॉर्मेशन में है, ठीक है ना। तो बस सबसे पहले हम लोग इसके लिए क्या निकालेंगे, टाइम t1, इसके लिए भी टाइम t2 और इसके लिए भी टाइम t3, ठीक है। चलिए, तो t1 टाइम का फॉर्मूला होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड, सो s अपॉन 3 अपॉन v1 अपॉन 1, तो ये इधर जाएगा और ये इधर आएगा, सो व्हाट इज दैट वैल्यू ऑफ t1, s upon 3 v1। okay, now t2 की वैल्यू क्या रहेगी, देखो बेटा, s अपॉन, आप सॉल्व करोगे अगेन 3v2 और t3 की वैल्यू रहेगी s अपॉन 3v3। ओके, तो तीनों टाइम निकल के आ गए मेरे पास में, ठीक है। अब t1 प्लस t2 प्लस t3, सो s अपॉन 3v1 प्लस s अपॉन 3v2 प्लस s अपॉन 3v3। अब एलसीएम लेंगे तो 3v1 v2 v3 एलसीएम कॉमन आ गया, तो यहां से देखो ये क्या बचेगा विद मल्टीप्लाइड s, ठीक है, v2 v3 प्लस सेम 3v2 यहां से गया तो मल्टीप्लाई विद s v1 v3 प्लस मल्टीप्लाई विद s 3v3 इधर गया तो ये v1 v2। ओके, तो ये मेरे पास में जनरली क्या रहा, टोटल टाइम। तो ये जो टर्म है ये वाली, ये कंप्लीट टर्म जो है वो मेरे पास में किसकी रहेगी, टोटल टाइम वाली टर्म रहेगी। ओके, एक सेकंड में चेक कर लेता हूं। ओके, ठीक है, तो ये विजिबल है, तो ये हमारे पास में कौन सी टर्म रही, टोटल टाइम वाली। अब टोटल टाइम निकल के आ गया मेरे पास में, सो एवरेज स्पीड, टोटल डिस्टेंस कितनी चली थी s अपॉन टोटल टाइम। अब देखो ये फ्रैक्शन में है तो इसके नीचे भी 1 लगा दो, ठीक है। सो दिस इज s v2 v3 प्लस s v1 v3 प्लस s v1 v2 अपॉन 3v1 v2 v3। अब देखो ये टर्म कहां जाएगी, ऊपर, और ये 1 कहां आएगा, नीचे। सो एवरेज स्पीड देखो s इंटू 3v1 v2 एंड v3 अपॉन, देखो इन तीनों में से s कॉमन आ रहा है तो s को मैं कॉमन निकालूंगा और ये क्या आ जाएगा, देखो बेटा v2 v3 प्लस v1 v3 प्लस v1 v2। देखो s से s खत्म, सो एवरेज स्पीड की टर्म क्या बनी बेटा मेरे पास में, 3v1 v2 v3 अपॉन, इसको जनरली थोड़ा सही करके लिख लेते हैं, दिस इज v1 v2 प्लस v2 v3
प्लस v3 v1, दिस इज योर फाइनल आंसर। ओके, यानी आप किस तरह की फॉर्मेशन बन सकती है कि आपके पास में 3 डिफरेंट स्पीड्स हैं, कोई भी 3 डिफरेंट स्पीड्स आपको गिवन कंडीशन में है, ठीक है, और उनके लिए पाथ जो है वो इक्वल पाथ्स हैं। कैसे पाथ्स हैं? वो इक्वल पाथ हैं। तो आप जनरली ये फॉर्मूला लगाइए आप, ठीक है, और आप लोग इजी गोइंग वे में उसका आंसर कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये आपके पास में एवरेज स्पीड के लिए कंडीशन।